सी प्रोग्रामिंग में आप अगर प्रोग्राम को डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लॉजिक डेवलप करने होंगे। अब लॉजिक जो है ये खुद से डेवलप नहीं होते, बल्कि आपको फोकस करने पड़ेंगे उनके क्वेश्चंस पे, प्रोग्राम पे। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे आपका लॉजिक उतना इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आप सी लैंग्वेज के लिए अभी आप बिगिनर्स हैं, सी अभी आपने शुरू किया है और आप बनाना चाहते हैं बट आपसे प्रोग्राम नहीं बन पाता है, आपको समझ में नहीं आती है, बार बार कोशिश करने के बावजूद आप जो है समझ नहीं पाते हैं, तो आइए आज की वीडियो में मैं ऐसे स्टूडेंट्स को ऊपर फोकस करना चाहता हूं जो चाहते हैं बनाना बट उनसे हो नहीं पाता है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो अपने लॉजिक को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, अपने माइंड पे क्लिक नहीं कर पा रहे हैं ताकि वो प्रोग्राम को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से वो कोडिंग कर सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं 5 क्वेश्चन है, जितना भी मैं हो सके क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा, इसलिए कि जितना आप बनाएंगे आपका कंसेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। क्वेश्चन को बनाने के पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन है क्या और उसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर को निकालना। तो अब एक फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तो वो कैसे, आप उसको कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक नंबर है 5, इसका फैक्टोरियल क्या होगा, तो 5 के नीचे जितने भी नंबर होते हैं 5, 4, 3, 2, 1, ये सारे नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आपका क्या निकलेगा, जो भी कैलकुलेशन होगा वो आपका क्या निकलेगा, इसका फैक्टोरियल। तो अगर हम 5 का फैक्टोरियल के लिए मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे पास ये फैक्टोरियल आता है। देखिए 5 4 जा 20, 5 चौके 20 या 60 दूना 120, यानी अगर कोई यूज़र 5 डालता है तो 120 आंसर आएगा। दिस इज़ कॉल्ड फैक्टोरियल। तो अब इस आपको मालूम हो गया ये इसका लॉजिक है। तो अब आपको लगाना क्या है, यानी आपको एक नंबर लेना है, जिसमें आपको एक नंबर लेंगे तो नंबर में आपका जो है वैल्यू स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने एक वैल्यू लिया, वेरिएबल लिया n, और उसमें आपने एक वैल्यू स्टोर कर दिया 5। ठीक है, अब आपको 5 से लेकर 1 या 1 से लेकर 5 तक आपको पहुंचना है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे लूप चलाना होगा और 1 उसकी इनिशियल वैल्यू हो सकती है और फाइनल वैल्यू क्या हो सकती है 5, और हर एक वैल्यू को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, प्रोग्राम की कोडिंग कंप्लीट हो जाएगी और फिर आपको आउटपुट मिल जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब भी हमें क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन को पहले समझेंगे, फोकस करेंगे, तभी आप बना पाएंगे। आप करते क्या, जैसे क्वेश्चन मिला आप इमीडिएटली कह देते हैं कि हमसे नहीं बनेगा, जबकि ये गलत है ना। हर चीज़ पॉसिबल है, आप क्यों नहीं बना सकते। आप जब 2-3 चैप्टर सी का समझ सकते हैं तो भाई आप प्रोग्रामिंग क्यों नहीं समझ सकते, क्यों नहीं बना सकते हैं। ये अगर आप वीडियोज़ को देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली जो आप बनाने लगेंगे प्रोग्राम को। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को एडिटर पे बना कर दिखाते हैं। तो आपको क्या चाहिए, एक n चाहिए जिसमें आप वैल्यू स्टोर करेंगे, और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए i, या जो भी आप लेना चाहते हैं i, जिसमें हम लूप चलाएंगे, और एक और वेरिएबल ले लेंगे f करके, या कोई भी नाम से आप ले लेंगे जहाँ पे हम फैक्टोरियल को स्टोर करेंगे। तो आपको वेरिएबल कितना लेना पड़ा आप देख ले सकते हैं यहाँ पे। पहला वेरिएबल आपने लिया i, दूसरा आपने n लिया वैल्यू स्टोर करने के लिए, और तीसरा आपने क्या लिया f, जिसमें आप फैक्टोरियल को स्टोर करेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन को पहले बनाने के पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आपका आधा जो है कंप्लीट हो जाएगा, यानी आधा सॉल्यूशन आप फाइंड कर लेंगे। आइए एडिटर की तरफ। सी के एडिटर में आपको अभी हमने बताया आपको वेरिएबल लेना है 3, एक ले लिया हमने n नंबर के लिए, एक लेना है i लूप के लिए, और एक ले लेते हैं f जिसमें हम असाइन करते हैं 1, चूँकि हमको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर स्क्रीन आपको आता है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अब आप प्रिंटफ कीजिएगा, और प्रिंटफ करने के बाद आप क्या कीजिएगा, इंटर ए नंबर, जिसका आपको फैक्टोरियल निकालना है। तो ये आपने नंबर इंटर कर लिया। आपने क्या किया, इंटर ए नंबर आप इंटर कर लिया, और इसको स्टोर करते हैं scanf %d, और यहाँ पे m% n में हमने इंटर कर लिया। ठीक है, क्लियर स्क्रीन यहाँ से थोड़ा इस तरीके से हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, m% यहाँ पे n में स्टोर हो गया वैल्यू। अब यहाँ पे लूप चलाते हैं फॉर i = 1, जो कि 1 से निकलना है, हमें 1 से स्टार्ट करना है। i इज़ लेस देन कहाँ तक पहुँचेंगे, उस नंबर तक, नंबर में जो भी होगा वहाँ तक जाएंगे और एक एक इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, अब f में उसका हम वैल्यू को स्टोर करेंगे, f इंटू
यानी कि जो 5 आप नंबर लिए हैं, 6 लिए हैं, उसको शुरू कहाँ से कह रहे हैं, 1 से, तो हर एक बार में हम i से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसका लॉजिक है। यही जो है एक लाइन का कोडिंग जो आपको दिख रहा है, यही इसका लॉजिक है कि एक यहाँ पे क्या हुआ 1, अब यहाँ पे आया चेक किया कंडीशन, 1 छोटा है n से, यानी n में अगर आपने 5 लिया तो छोटा है, यहाँ पे आ गया f इंटू आई, f में आपने 1 लिया और अभी i का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 f में कितना आ गया 1। अगला केस में क्या होगा, i 2 हो जाएगा, बढ़ेगा तो, चूंकि लूप का ये कंसेप्ट है। इस बार क्या हुआ, i 2 है और f में ऑलरेडी पहले से कितना था 1, 2 1 जा 2, f में 2 चला गया। अगला आपके पास i जो है 3 होके आएगा और यहाँ f में 2 था, 3 2 जा 6। इस तरीके से 5 बार लूप चलेगा और हर एक वैल्यू जो यहाँ पे स्टोर होता जाएगा, फाइनली f में जो है उसका फैक्टोरियल स्टोर हो जाएगा, जिसको हम बाद में निकल के प्रिंट कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। फैक्टोरियल इक्वल टू %d और यहाँ पे f को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रिंट। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। देखिए, अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आ रहा है ना, तो मेरे पास ट्रिक है कि आप इसको 4-5 बार खुद से देखें और बनाने की कोशिश करें। डेफिनेटली आप लिखना शुरू कर देंगे तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि यहाँ n क्यों लेते हैं, % क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपने फंडामेंटल बेसिक पढ़ रखी है पहले से। ठीक है, अब इसको रन करते, कंट्रोल F9, फर्स्ट अटैम्प्ट में रन हो गया। इंटर ए नंबर आपने डाला 5, तो देखिए आंसर आ गया 120। ये फैक्टोरियल है। ठीक है, एक बार इसको /n देके आपको दिखा देते हैं, /n, कंट्रोल F9। अब देखें यहाँ पे अगर हम डालते हैं 6 तो आंसर आ गया 720। ठीक है, इस तरीके से कंट्रोल F9 डालते हैं तो 4 हो गया यहाँ पे। तो अभी देखिए, आप छोटा नंबर को ही लीजिएगा, बेहतर है। बड़ा नंबर अगर डालेंगे तो फिर आपको लॉन्ग इंटीजर लेना पड़ेगा, तो पहले आप छोटा इंटीजर का यूज़ करके देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रोग्राम, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। अब आते हैं दूसरा प्रोग्राम की तरफ। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ ए नंबर, यानी नंबर आपको डालना है और उसका टेबल निकालना है। टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे आपने 4 डाला तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इस तरीके से आएगा। इसमें क्या क्या लॉजिक लगेगा, अब आप बताएं। आप यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, एक नंबर है उसका टेबल निकालना है, तो नंबर को आप ले लेंगे n में, ठीक है ना, और लूप चलेगा कहाँ से, i का लूप चलेगा कहाँ से, 1 से लेके चलेगा कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा ना, क्योंकि हम जनरली 10 तक ही टेबल पढ़ते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 10 जा 40। तो आपको क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए n और दूसरा क्या चाहिए आपको, i, है ना, i चाहिए आपको। ठीक है, चलिए हम अब इसका भी एडिटर में करके आपको दिखाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम कुछ चीज़ें को यहाँ से हटा देते हैं पहले। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे ठीक है। फिलहाल हम f को हटा देते हैं यहाँ से, ये n और i हो गया हमारा 2, यहाँ नंबर एक्सेप्ट हो गया। यहाँ हम n के बजाय यहाँ पे 10 ले लेते हैं ना, 10 तक चलेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक, और यहाँ f ना करके यहाँ पे हम कर देते हैं डायरेक्ट, इसको प्रिंट कर देते हैं ना, अलग से करने की क्या ज़रूरत है। जितना प्रोग्राम को हम शॉर्ट करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पे लिखते हैं, देखिए, हालांकि इस टाइप का प्रोग्राम हम पहले भी ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को बता रहे हैं कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे लिखते हैं %d इंटू %d इक्वल टू, ये बंद हो गया, यानी कि एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे एक और %d आएगा, %d। अब यहाँ पे सबसे पहला क्या आएगा, n में आपका नंबर है, फिर 1 i लूप चल रहा है और फाइनली क्या होगा, n इंटू i में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हो गया आपका लूप। ठीक है, चलिए एक ही बार में रन करके देखते हैं। अब डालिए आप 4, ये आंसर आ गया, बट इसको हम /n कर देते हैं यहाँ पर तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, /n, कंट्रोल F9। अगर आपको टेबल निकालना 5 का तो ये 5 का टेबल आ गया। ठीक है, अगर आपको डालना 4 का, ये 4 का टेबल आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉजिक कितना कम यूज़ किया गया, कितना कम लाइन का कोडिंग है। आपने एक नंबर ले लिया, असाइन कर लिया, n में हो गया, लूप चलाया आपने 1 से लेकर 10 तक, चूंकि टेबल आप 10 तक ही देखते हैं। अब यहाँ पे लिखिए %d, फिर %d, फिर इक्वल टू, आखिर ये क्या है, तो ये वाला %d इसके साथ हो गया n के साथ, ये वाला %d i के साथ हो गया, और ये वाला %d दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। यानी कि अगर आपने n में 4 लिया है तो यहाँ इस तरीके से प्रिंट हो रहा, 4 1 जा 4, यहाँ है ना, पहले n में वैल्यू और i जो यहाँ पे लूप चला रहा है 1 2 3, तो 4 1 जा 4, इस तरीके से ये आउटपुट आप फिर से देख सकते हैं 7। तो ये देखिए लॉजिक, इसको कॉपी में उतारिए और लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। ये दूसरा प्रोग्राम हो गया।
तीसरा प्रोग्राम जो है हम ये वाला ना करके ये वाला कर देते हैं कि सारे कैपिटल अल्फ़ाबेट्स को आपको डिस्प्ले कराना है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी करना। 3 क्वेश्चन करते हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब आपको ये थोड़ा मैं बता दूं कि कैपिटल ए को प्रिंट करना है, तो याद रखिए कैपिटल ए जो प्रिंट करेंगे ये आस्की वैल्यू से, तो कैपिटल ए का आस्की वैल्यू कितना होता है 65। अब आप पूछेंगे व्हाट इज आस्की वैल्यू, तो दिस इज एन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कैपिटल ए का 65, कैपिटल बी का 66, कैपिटल सी का 67, इस तरीके से कैपिटल जेड का 90 हो जाता है। यानी आपको लूप कहाँ से चलाना है, 65 से शुरू करना है आपको लूप, या आपका लूप है 65 से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है, 90 तक जाना है। चलिए डायरेक्टली हम एडिटर पे, यहाँ पर ये सब चीज़ हम हटा देते हैं फिलहाल, इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, इंटर कट कर दिया हमने। लूप चलाना है, यहाँ पे हम कर देते हैं आई, फॉर आई का वैल्यू हम 65 से शुरू कर देते हैं और कहाँ तक जाएगा, ये 90 तक जाएगा। आई प्लस प्लस 1 बढ़ाना है, यहाँ से सारे को हटा देते हैं, यहाँ पे करते हैं परसेंट सी, है ना, परसेंट सी और /t कर देते हैं। परसेंट सी क्यों करें, कैरेक्टर प्रिंट करना है, अल्फ़ाबेट कैरेक्टर है, और यहाँ पे हमने आई को प्रिंट कर दिया। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक लाइन का कोडिंग और दूसरा लाइन प्रिंट एफ। चले देखते हैं आउटपुट क्या आता है। कंट्रोल F9, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे कैपिटल अल्फ़ाबेट। एक बार और इसको हम न्यू लाइन कर देते हैं तो अच्छा लगेगा। प्रिंट एफ /n 1 2 3 लाइन का कोडिंग है। अब 3 लाइन का कोडिंग अगर आप डेवलप नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या करेंगे बताएं आप। ये देखिए कैपिटल ए बी सारा यहाँ डिस्प्ले हो गया। कोडिंग क्या है यहाँ पे, 65 से आपने शुरू किया है और इसको इंटीजर ना प्रिंट करके आपने क्या प्रिंट किया, कैरेक्टर प्रिंट किया आपने, है ना। तो ये देखिए कैरेक्टर प्रिंट हो गया। आप चाहते हैं आपका स्मॉल भी आ जाए, चलिए स्मॉल भी करते हैं हम लोग। यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल पेस्ट। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्मॉल लेटर्स, अच्छा लगेगा, स्मॉल लेटर्स, ठीक है ना, या स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स। स्पेलिंग आप चेक कर लेंगे, स्पेलिंग हम अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, कोडिंग करा रहे हैं यहाँ पे। स्मॉल अल्फ़ाबेट जो होता है स्मॉल ए से शुरू होता है और उसकी आस्की वैल्यू होती है 97 और स्मॉल जेड की आस्की वैल्यू होती है 120। आप चेक कर सकते हैं नेट पे भी। इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। चलिए अब देखिए, दिखा आपको इस तरीके से। तो हम यहाँ पर एक और न्यू लाइन दे देते हैं तो आपको और ज़बरदस्त तरीके से दिखेगा। /n यहाँ दे देते हैं, /n और यहाँ पर एक बार और /n दे देते हैं, /n। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल F9, ये हो गया आपका पूरे अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करना 3 से 6 लाइन की कोडिंग में। क्लियर है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं कॉपी में, आप डायरेक्ट सोचेंगे आप देख के समझ में आ जाएगा, तो नॉट पॉसिबल फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स को चाहिए कि वो लिखे, कॉपी में नोट डाउन करे, एक एक चीज़ को समझे। नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपके साथ अगर कोई स्टूडेंट है, आपके दोस्त हैं, तो उनको भी शेयर कर दीजिए हमारा ये वीडियो और आप इम्प्लीमेंट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।